भारत को 1987 में पहली बार रामायण को टीवी पर दिखाने वाले रामानंद सागर थे, जिन्होंने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को बड़ी पवित्रता के साथ और शब्दों की मर्यादा का पालन करते हुए टेलीविजन पर दर्शाया था। और आज 36 साल बाद आदि पुरुष जैसी मूवी रिलीज होती है, जिसमें न ही शब्दों की मर्यादा का पालन किया जाता है, बल्कि रामायण की स्टोरी के साथ छेड़छाड़ करके फनी वे में से दर्शाने की कोशिश की जाती है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो रामानंद सागर वाली रामायण के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जिन्हें इससे पहले आप शायद ही कभी जानते होंगे, और इसके साथ ही आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। और उसके बाद अपन इस आदि पुरुष मूवी के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपके कीमती 24 घंटों में से सिर्फ 8 मिनट का समय लूंगा और मैं सिर्फ 8 मिनट में आपको सब कुछ समझा दूंगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, अभिनेता प्रभास और निर्देशक ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष लगातार विवादों में है। खबर नेपाल में फिल्म आदि पुरुष पर बड़ा विवाद के बाद सिनेमाघरों से हटाई गई फिल्म सिनेमाघरों के मालिकों ने पूरे देश पुरुष के विरोध में मुंबई में हिंदू संगठन के लोग थिएटर में घुस गए और चलती फिल्म को रुकवा दिया। रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, और ये इकलौता ऐसा सीरियल था जो 45 मिनट तक टीवी पर पॉडकास्ट किया जाता था। वो दौर ऐसा था जब रविवार के दिन लोग अपने घर का काम जल्दी निपटा कर एक पर्टिकुलर घर पर चले जाया करते थे, क्योंकि उस समय पर हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। गाँव में गिने चुने लोगों के पास टीवी हुआ करता था और सभी लोग उनके घर जाके टीवी देखा करते थे। और उस समय रामायण सीरियल को देखने के लिए गांव के लोगों का जो एक्साइटमेंट होता था उसे शब्दों में बताना तो नामुमकिन है। क्योंकि मैं अगर अपने ही गांव की बात करूं तो हमारे एक पड़ोसी के घर में टीवी था और वो उस समय टीवी को छत पर रख देते थे और गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर सीरियल को देखा करते थे, जो कि उन्हें अजूबा लगता था। अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल है तो शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि जब रामायण शुरू होता था तो देश की 90% से ज्यादा टेलीविजन पर यही सीरियल चलता था। इससे आप रामायण के क्रेज का अंदाजा लगा सकते हो। इस पूरी रामायण को टोटल 78 सीरियल में दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया गया था और इन लोगों को सिर्फ पहले एपिसोड को बनाने में लगभग 15 दिन का समय लग गया था, क्योंकि उस समय इतने संसाधन मौजूद नहीं थे। इस पूरे सीरियल के स्टार कास्ट ट्रेन के द्वारा मुंबई से गुजरात शूटिंग के लिए जाया करते थे। जब रामायण की शूटिंग चल रही थी तब हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था और उन्होंने जब तक रामायण की शूटिंग चली तब तक नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामायण को एक सीरियल की तरह नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह बनाया गया था। भारत में ये धार्मिक सीरियल इस कदर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गया था कि जैसे ही टीवी पर राम या सीता का किरदार निभाने वाले एक्टर दिखाई देते थे तो लोग उनके हाथ जोड़कर भगवान समझकर उनके दर्शन करने लगते थे। यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों के मंदिरों में आज भी रामायण के मुख्य कलाकार जिन्होंने राम और सीता का किरदार निभाया था उनकी तस्वीर को मंदिरों में रखा गया है। रामायण से जुड़ा एक और काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि एक दिन अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया था वो सिगरेट पी रहे थे, तो ये करते हुए उन्हें किसी ने देख लिया और उसने मुंह पर अरुण गोविल से कहा कि हम तुम्हें भगवान की तरह मानते हैं और तुम नशा कर रहे हो। ये बात उनको इतना छू गई कि उस दिन के बाद उन्होंने सभी नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया। उन्होंने शराब, सिगरेट, पान मसाला सब कुछ त्याग दिया। क्या आप जानते हो दोस्तों कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 दिन से भी ज्यादा चली थी और ये दूरदर्शन पर प्ले होने वाला इकलौता ऐसा सीरियल था जिसमें थोड़े बहुत वीएफएक्स का यूज किया गया था, जैसे विमान हवा में उड़ना, हनुमान जी का हवा में उड़ना वगैरह वगैरह। ये तो उस रामायण की बात जो आज भी भारतीयों के दिल में बसती है। पर चलिए अब इस कार्टून फिल्म आदि पुरुष के बारे में बात करते हैं। इसके डायलॉग्स को लेकर जो विवाद हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं और आखिर इस फिल्म ने कितना कमा लिया इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पर उससे पहले आप एक 2 मिनट की छोटी सी क्लिप देख लो जिसमें मैंने आदि पुरुष के बारे में समझाया है, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी सी शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करने वाला था। फिर मैंने सोचा क्यों ना पुरानी रामायण की यादों को ताजा किया जाए और आपके लिए सब कुछ डिटेल में समझाया जाए। तो पहले इस क्लिप को देखो। इतिहास की सबसे शानदार फिल्म आदि पुरुष। काश ऐसा मैं बोल पाता, क्योंकि ऐसा मुझे मूवी देखने से पहले तक ही लग रहा था और लगे भी क्यों ना, आखिर मूवी बनाने में 600 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं। पर जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरे अंदर से फिल्म मेकर के लिए काफी पवित्र वाणी बाहर आ रही थी, जो मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि ये तो कैरी मिनाटी का काम है। अगर आज रावण जिंदा होता तो इस फिल्म को देखने के बाद मैं खुद ही अपनी नाभि में तीर देकर मर जाता, क्योंकि इस फिल्म में जो रावण की बैंड बजाई गई है उतनी शायद ही किसी ने किसी की बजाई हो। भाई साहब, सोने की लंका में रहने वाले रावण को कोयले की खदान में रखा गया है जिसमें सिर्फ सब काला काला नजर आता है और यहाँ तक कि रावण ने पूरी मूवी में मुकुट भी नहीं पहना। भाई वो रावण से ऐसे तीनों लोग कांपते थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था
जितनी रावण की बजाई गई है उतनी तो उसने सोची ना होगी। रावण को एनाकोंडा से मसाज करवाता हुआ दिखाया गया है। इन्होंने रामायण के नाम पे पता नहीं क्या ही बना दिया। और अभी तो तुम आखिरी तक देखना, क्योंकि अभी तो अपन ने सिर्फ रावण के बारे में जाना है, अभी फिल्म पर आना तो बाकी है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुझे इस फिल्म में जो सीन सबसे शानदार लगा वो बता देता हूँ। इस फिल्म में एक सीन आता है जिसमें राम और हनुमान का मिलन बताया गया है। वो सीन तो सच में दिल छू लेने वाला है। बस पूरी मूवी में मुझे यही सीन सबसे बेस्ट लगा, जिसे सच में 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देने को तैयार हूँ। सिर्फ इसी से मैं अपने आप को रिलेट कर पाया। हाँ, अभी तो उसके डायलॉग्स की बात करते हैं, जिन्हें आपने सुन लिया तो आप चिल्लू भर पानी डूबते फिरोगे। डूबने के लिए इस फिल्म में बताया गया है कि जब हनुमान जी की पूंछ पर मेघनाथ आग लगा देता है तो हनुमान जी बोलते हैं, ये कपड़ा तेरे बाप का, ये तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। जी हाँ, लिटरली ऐसे डायलॉग्स है इस मूवी में। पता नहीं कौन से नशे करके मूवी की स्क्रिप्ट को लिखा गया है। अगर इसके VFX की बात करें, मुझे ऐसा लगता है 600 करोड़ ऐसे ही फूंक दिए गए। माना इंडिया में उतने एडवांस VFX नहीं है, पर इतने बुरे भी नहीं है। इस पूरी फिल्म में आपको सिर्फ काला काला दिखेगा। वो और इस फिल्म का मेघनाथ बेचारा सड़क पर टेंटू कंपटीशन में जा रहा होगा, उसे पकड़कर इस फिल्म में ले आए। इसके शरीर में इतने टेंटू बनाए गए हैं, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें 600 करोड़ बर्बाद हो गए। क्या आपने इस मूवी को देख लिया और आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट में जरूर बताना। इस शॉर्ट रिव्यू से अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि मूवी कैसी है। अब करंट न्यूज और धंधे की बात करते हैं। इस फिल्म ने पहले दिन ही ग्लोबली 140 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। भले ही लोग कुछ भी बोलें, पर इनका धंधा चलता रहना चाहिए। क्या बात है? अबे साले। इन्होंने मूवी के रिलीज होने से पहले एक और अनोखी चीज का जिक्र किया था, जो इनसे पहले किसी और ने नहीं किया। आप ये क्लिप देखो। मेरी एक रिक्वेस्ट है इन लोगों को, आई हैव वन रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। जब भी रामायण का खेल होता है, अबे साले। आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। ही विल कम टू सी रामायण। प्लीज सर। इनका कहना है कि हर सिनेमा में एक सीट हनुमान जी के लिए भी खाली छोड़ी जाए, ताकि हनुमान जी भी मूवी देखने के लिए आए। मतलब दिखावे की भी हद होती है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अगर इन लोगों को हनुमान जी की इतनी ही परवाह होती तो ये फिल्म में ऐसे डायलॉग रखने की हम पर कृपा ना करते। खैर छोड़ो, क्या ही बोले इनके बारे में। इसके साथ ही नेपाल के काठमांडू में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। और सिर्फ आदि पुरुष ही नहीं, बल्कि इस फिल्म की वजह से सारी हिंदी फिल्मों को नेपाल में बैन कर दिया गया है। हालांकि फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म में से सभी विवादित डायलॉग्स हटाए जाएंगे और आदि पुरुष मूवी एक नए अंदाज में हमें देखने को मिलेगी। पर फिर भी फिल्म को लेकर लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। इस मूवी में कुछ तो ऐसे फर्जी सीन दिखाए गए हैं जो तो कहीं भी नहीं लिखे। इस फिल्म में सीता हरण को राम के सामने होते हुए दिखाया गया है। रावण को चमगादड़ पर उड़ते हुए दिखाया गया है। माना क्रिएटिव फ्रीडम होती है, पर रियल स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना था। खैर जो भी हो, ये तो मेरा ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और क्या आपने इस फिल्म को देख लिया, कमेंट करके बताना।